नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने विपदाओं व चुनौतियों के बीच ऐसे काम किए हैं जो कभी असंभव मान लिए गए थे। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने कहा कि आज भारत कोरोना से उभर भी रहा है और एकजुट होकर आगे भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये वैसी ही एकजुटता है जैसी परिकल्पना लौह पुरुष सरदार पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी जैसी आपदा अचानक आई और इसने पूरे विश्व में मानव जीवन को प्रभावित किया तथा इससे देश की प्रगति पर भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके देशवासियों ने अपने सामूहिक सामर्थ्य और सामूहिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया जो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 130 करोड़ देशवासियों ने एक होकर जो जज्बा दिखाया उसने 8 महीने में हमें इस संकट से लड़ने, जूझने और विजय पथ पर आगे बढ़ने की ताकत दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश वैश्विक महामारी कोरोना से दृढ़ता से लड़ रहा है और इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में अवश्य ही हमारी जीत होगी। ये बात आज उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री ने लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का आह्वान भी किया। देश में कोविड-19 संक्रमण के मरीजों की संख्या 6 लाख से कम होकर 5,94,000 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये संख्या कुल संक्रमित हुए व्यक्तियों के 7% से कुछ अधिक है। कोरोना से ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर 91% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 57,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना से ठीक हुए। इन्हें मिलाकर अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 73,73,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,000 से अधिक नए मामलों का पता चला, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में 80,88,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.5% हो गई है, जो विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 563 लोगों की मृत्यु हुई। देश में अब तक 1,21,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना का शिकार हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 11,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 10 करोड़ 77 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,813 हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। इनमें हमीरपुर जिला से 7, बिलासपुर से 4, शिमला से 3 और किन्नौर से 1 कोरोना मामले की पुष्टि हुई है। बीती रात से अब तक 226 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 2,678 सक्रिय मामले हैं और अब तक 18,797 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अभी तक 309 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में मंडी जिले में कोरोना के 521 सक्रिय मरीज हैं। इसी तरह शिमला में 455, कुल्लू में 443, सोलन में 282, कांगड़ा में 244, हमीरपुर में 174, किन्नौर में 142, बिलासपुर में 109, ऊना में 91, लाहौल स्पीति में 83 और चंबा में 64 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य के युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही निगम कोविड महामारी के कारण राज्य में वापस आए हजारों बेरोजगार, कुशल और अर्धकुशल नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि अब तक 16,406 लोगों ने कौशल रजिस्टर पोर्टल पर रोजगार के लिए अपना पंजीकरण कराया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।